आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और परिचय के साथ साथ फिर अपनी बात रखेंगे। मैं चंदालाल मीणा। मूलभूत समस्या है अपने ये, यहाँ न तो कोई कनेक्टिविटी है जी, ना कोई नेता सुनता है, यहाँ की वार्ड पार्षद भी कुछ नहीं सुन रहा है जी, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है अपना ये जी। इसलिए इस पेपर के माध्यम से इसको आगे तक पहुँचाया जाए। जी, प्रभु सिंह गुर्जर। विशेष रूप से इस क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक जो दो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, दुर्भाग्य ये रहा कि ना तो नेतृत्व कांग्रेस कर पा रही है ना यहाँ पे ना बीजेपी दे पा रही है। बीजेपी के दोनों ही पार्षद है 122 और 123 से। कांग्रेस का एमएलए है, वो कभी यहाँ पे आते नहीं हैं, ना देखते हैं क्षेत्र को, ना आ करके इस क्षेत्र की कभी भी समस्या सुनी उन्होंने आ करके। अब ये करीब 30 कॉलोनियाँ इस एरिया के अंदर, जिनमें ना तो रोड नाम की कोई चीज़ है, ना लाइटों की सुचारू ढंग से व्यवस्था है, ना यहाँ पे सीवर लाइनों का कुछ है, ना हाईवे से NH11 से यहाँ की कनेक्टिविटी है, ना हॉस्पिटलों से कनेक्टिविटी है। एक तरीके से एक जयपुर के अंदर ही एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे जयपुर में सबसे ज़्यादा। जबकि हम एक ग्रेटर जयपुर के अंदर पड़ते हैं, या तो हमको यहाँ रहते हुए भी अंदर जाके कमरा या मकान लेना पड़ रहा है, या गेस्ट हाउसों में जाके वहाँ रहना पड़ता है बच्चों को तैयारी के लिए। शैक्षिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो यहाँ आसपास तो बड़े विद्यालय विकसित है नहीं है और नया क्षेत्र विकसित हो रहा है। तो यहाँ एक बार कि एक नया ऐसा कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमारे आसपास, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो वहाँ सड़क क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो हमारे इस मीना पार्ली क्षेत्र में 123 और 122 जो वार्ड जो कवरेज हो जाते हैं, यहाँ एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय की स्थापना की जाए। और साथ ही जो मेन जो समस्या आती है रोड की कनेक्टिविटी, एक 122 और 123 का एक जो बॉर्डर आता है, यहाँ से लोग कम से कम 500 लोग डेली गुजरते हैं। हमने आए दिन ये देखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस पानी की समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा है, जबकि आसपास है जाने की पानी की बात है। यदि इस पर कोई बराबर ध्यान दे तो कम से कम आए दिन व्हीकलों के लिए कोई समस्या नहीं हो। बहुत सारी गंदगी फैल रही है, गंदगी से सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो एक तो ये जो 122 और 123 का जो पानी जो रोड है, ये बॉर्डर बनता है। अब हर जनप्रतिनिधि कहता है हम इसमें नहीं है, हम इसमें नहीं है, तो ये समस्या हो जाता है। रोड की जैसे कि कनेक्टिविटी NH11 से हो जाए और इधर ये लूनी आवाज़ से कनेक्टिविटी हो जाए, साथ ही आसपास एक कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित हो जाए, ये मेन बड़ी समस्या होती है। और मैंने देखा कि सरकार सीवरेज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ावा दे रही है, नगर पालिका क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही है। जब तक कि यहाँ नगर निगम है, ग्रेटर नगर निगम है, तो यहाँ सीवर लाइन जरूर बिछाई जाए। और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे आए दिन चोरी के मामले और इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप स्वयं पुलिस में रहे हैं, तो यहाँ किस तरह की वर्किंग है, किस तरह की सिक्योरिटी पर्पस देखने में सामने आता है? सिक्योरिटी पर्पस तो ये है कि कॉलोनी वालों को कोई एक गार्ड तैयार करना पड़े, पुलिस भी थोड़ी गश्त बढ़ाए जी थाने वाले। अब लंबा एरिया पड़ता है जी, तो इसमें ये तो संभव नहीं है कि वो हर कॉलोनी को कवर कर लें और हर मोहल्ले को कवर कर लें जी। तो इसके लिए तो मेन तो यही रखना। जब जनता को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, जनता जवाब तो जरूर देगी जी। भाई। अपने यहाँ पे वोट खूब जुड़वाए, अभी ऐसा नहीं है कि वोट भी नहीं जुड़े हुए हैं, अच्छी हमने मेहनत करके यहाँ पे वोट जुड़वाए हैं। जब भी कोई भी दोनों पार्टी यहाँ पे आई है, सबने हमको आश्वासन दिया है कि साहब हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद में ना तो पार्षद साहब आए ना कोई मेयर साहब आई, कुछ भी ऐसा नहीं है। और आज हमारी बहन बेटियाँ रोड पे बाहर जाने के लिए बहुत परेशान होती है, उसको डर लगता है, पर लाइट की सुविधा ही नहीं है जी। जिस आगे रोड से हम करने भी हैं उस रोड में लाइट ही नहीं है, तो हमारी बहन बेटी जाने के लिए घबराती है कि वहाँ जाए क्यों जाए। केवल 500 मीटर की दूरी पर लाइट नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मूलभूत प्रॉब्लम है रास्ते की। हम जयपुर शहर से केवल 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमको ये लगता है हम 100 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल, जहाँ पे मूल सुविधाएं नहीं है। हम एक आदिवासी जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे आज भी ऐसा मोदी जी ने कहीं नहीं छोड़ा कि जहाँ पे लाइटें नहीं हो या रास्ते नहीं हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर गांव को के सड़कों से जोड़ा, लेकिन हम जयपुर के पास रहते हुए भी नहीं जुड़ सके। तो ये हमारे लिए बदनसीबी है, और या फिर यहाँ के नेताओं की बदनसीबी है जो हमको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम आदिवासी क्षेत्रों से भी ज़्यादा पिछड़े रहे, हमारे लिए अलग से कोई कास्ट बना दो जिसमें हम अपने आप को ऐसा महसूस करें। तो सबसे मूलभूत सुविधा है रास्ते की। अगर रास्ता सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक वर्किंग क्लास के रूप में आपको क्या यहाँ पे मेजर समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखो, समस्याएं तो सब आम सब लोगों ने बताई दी, सारी समस्या है। सबसे मेन तो आवागमन की समस्या है। जयपुर से मतलब एकदम तलहटी में रहते हुए जयपुर के
पूर्वी हिस्सों में रहते हुए हम अपने आप को ऐसा लगता है जैसे सब भाई साहब ने बताया कि गांव से आ रहे हैं। इतने टाइम में तो बस्सी से दौसा से लोग आ जाते हैं, इतने टाइम में हम जयपुर पहुंच पाते हैं। तो मेन समस्या तो सड़क की है। सड़क, सफाई, शिविर, ये 3 ऐसे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पार्षद जी से हम ये चाहेंगे कि उसको यहाँ पे धरातल पे लेकर के आए, उस स्कीम को भी यहाँ पे एप्लीकेबल करें, क्योंकि शहरों प्रशासन शहरों के संग वाली जो स्कीम है उसमें लाए, उसमें बहुत सारे स्कीम है, पट्टों का है, कोई का जो इस तरीके के एक शिविर लगवाया जाए यहाँ पे प्रशासन शहरों के संग का, जो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा सुधार होगा। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हम आगे भी उठाते रहेंगे। आपके मुद्दे, आपकी बात कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।